सो जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने सीखी थी वो था पेरेंट चेन, कैसे आइडेंटिफाई करना है। और क्या सीखा था उसमें हम लोगों ने कि पेरेंट चेन के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जितनी ज्यादा ज्यादा संख्या में आ सके, ये दोनों लेते हुए फिर अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला बनने का चांस हो तब उस पे जाना है। तो यानी पहले हम लंबी चेन नहीं ढूंढेंगे, पहले हम वो चेन ढूंढेंगे जिसमें ज्यादा ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन हो। अब यहीं पे एक डाउट आता है कि सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं आप, सिंपली फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल भी होता है, CHO एल्डिहाइड भी, कीटोन भी सर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है ना, एस्टर भी होता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसमें प्रिंसिपल का क्या मतलब है? तो बच्चों आज उसका मुझे मतलब आपको समझाना है। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो अब जैसे मान लो बेटा कि एक श्रृंखला मैंने दे दिया कार्बन कार्बन की, और यहाँ OH और यहाँ OH लगा दिया, तो कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं सर? एक ही टाइप का, अल्कोहल अल्कोहल। बोलो। यस सर। यस तो सर। जब जब एक ही टाइप का है तो भाई फंक्शनल ग्रुप जो भी आया वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पेरेंट चेन अगर मुझे ढूंढना हो तो ये हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब एक ही है तो वही। लेकिन बेटा जब एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, जैसे एल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल जैसे एल्डिहाइड, अब पूछा जाए कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि आप इसको भी और इसको भी इंक्लूड करोगे? आंसर है नहीं। जैसे ही अल्कोहल और एल्डिहाइड आ गए तो बेटा पहले आप ये डिसाइड करो उनमें प्रिंसिपल कौन है। तो आंसर है बच्चों, प्रिंसिपल ये है, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर होता है अल्कोहल के मामले में, सीनियोरिटी या प्रियोरिटी फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सीनियोरिटी या प्रियोरिटी फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसके लिए। और इससे भी ज्यादा कौन होता है? इससे ज्यादा होता है साइनाइड। साइनाइड से भी ज्यादा कौन होता है भाई? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में और भी बहुत सारे ग्रुप आते हैं, मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया आपको। आपको कीटोन कहाँ आता है? तो कीटोन अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में आता है, यहाँ आता है। तो सबसे ज्यादा सीनियर ऐसे पूछा जाए तो यार इन सभी में सबसे ज्यादा सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर साइनाइड, फिर डबल बॉन्ड हो, उसमें भी एल्डिहाइड पहले, फिर कीटोन, और लास्ट में अल्कोहल। अल्कोहल से भी पीछे आता है, जी हाँ आता है ना, NH2 अमाइन। समझ में आया? आ रहा है बात समझ में जी? यस सर। यस सर। हम्म। तो ये सारा चीज है इसमें। तो अब ये क्लियर हो रहा है बात कि एल्डिहाइड और इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर ये हो गया तो पेरेंट चेन इसमें कौन सा होगा? बताओ, पेरेंट चेन इसमें कौन होगा? फिर वो इसमें 6 कार्बन, हाँ, ये एल शेप वाली। मतलब मैं ऐसे जाऊं ये पेरेंट चेन आएगा, या मैं इधर से नीचे चला जाऊं ये पेरेंट चेन? सेकंड वाला सर। मतलब ये L शेप या फिर ये शेप स्ट्रेट? एल शेप। एल L शेप। आ रहा है बात समझ में बच्चों?
Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना? Yes. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, तो ये ध्यान से समझना, ये बिल्कुल यही फंक्शन, यही होगा आपका पेरेंट चेन। सर OH क्योंकि फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं प्रिंसिपल होगा, फंक्शन नहीं होगा, इसका एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं है। तो कहोगे फिर ये क्या बन गया सर अब? तो बोलेंगे बेटा अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। Substituent. ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है इसमें, ये जो OH है ये सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो ये प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा? क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब जी जो पहले लिखते हैं, पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड सब्स्टिट्यूएंट। चेन या सब्स्टिट्यूएंट, इसी को सबसे पहले लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes. फिर क्या था? रूट वर्ड, याद आ रहा है जी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर क्या था? या तो एन, Primary अगर sir. सारा सिंगल है तो इन, डबल है तो आइन, ट्रिपल है तो बोलो। और लास्ट Yes, में sir. और ये Yes, sir. दोनों थे सफिक्स, ये भी थे प्राइमरी, और सेकेंडरी सफिक्स में कौन से थे? फंक्शनल ग्रुप। तो ये था सफिक्स, पहले ये सफिक्स था, जब इस वाले में ये सफिक्स है ऊपर वाले में, क्योंकि वहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ इसका जो लेवल हो गया है वो क्या हो गया है? डिग्रेड कर गया है लेवल, और क्या बन चुका है? ये सफिक्स ने हट करके प्रीफिक्स बन चुका है। तो अब प्रीफिक्स में अब आपको मालूम है कि जब प्रीफिक्स बन गया है तो क्या नाम अभी भी ऑल लिखेंगे सर? No, sir. क्या अभी भी ऑल लिखेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। No. जैसे ही वो सफिक्स से प्रीफिक्स बन जाए, जैसे यहाँ इसका नाम ऑल होगा, यहाँ इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा। आ रही है बात सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये जो चार्ट मैंने बना के आपको दिया था, इसका पर्पस यही था। आप देखो इस चार्ट में आपको सफिक्स भी लिखा है और प्रीफिक्स भी लिखा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए था ये क्वेश्चन कि सर ये प्रीफिक्स क्यों लिखा है? भाई चलिए OH है तो मैं ऑल बोलूंगा जब नाम लिखना होगा, तो हाइड्रोक्सिल कब मैं बोलूंगा? हाइड्रोक्सिल नहीं, एक्चुअली हाइड्रोक्सी होगा, एल हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, हटा दो क्योंकि व्हाइट वाला भी दिख जा रहा है, तो ये मार्क कर लेना मतलब। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो हाइड्रोक्सी, वैसे ही जरा देखो तो तुमको दिखाता हूं कि इसका जो COH है, इसका देखो आप क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स कार्बोक्सी, Carboxy. और सफिक्स में लिखा हुआ है ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? Yes, sir. समझ में Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही साइनाइड का या तो नाइट्राइल या तो कार्बोनाइट्राइल, ये इसका सफिक्स है, मतलब जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तब। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और ये कब है? साइनो कब बोलेंगे? The cyanide. The substituent. यस बिल्कुल, जब उससे भी बड़ा कोई बढ़िया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी इसका जो लेवल है वो क्या बन जाए? फंक्शनल ग्रुप से हट करके सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तब ऐसा लिखेंगे साइनो। क्लियर हो रहा है जी? बोलो। Yes, sir. अब एक डाउट आएगा, अच्छा ये देखो मैंने सीनियरिटी का ऑर्डर भी लिखा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 10 में सीनियरिटी का ऑर्डर भी है
कि सबसे ज्यादा सीनियर कार्बोक्सिलेट है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर COR यानी एस्टर है बेटा। अब देखो इस ये थोड़ा डिबेटेबल है। जो SO3 जो SO3H है ना, ये डिबेटेबल है, मतलब कि कुछ किताबों में इसको पहले रखा है। तो वैसे एग्जामिनर की हमेशा कोशिश रहती है कि SO3 और ये एग्जाम्पल्स एक साथ ना दिए जाएं, खास करके COH और SO3। तो या तो ये देगा तो ये सब गायब कर देता है, और नहीं तो ये दे दिया तो इसको गायब कर देता है। तो इसलिए इस पर ज्यादा टेंशन मत लेना। ये एग्जामिनर की प्रॉब्लम है कि वो कैसे अवॉइड करे चीजों को। क्लियर? तो अगर SO3 नहीं ध्यान रखना हो तो मोटा मोटी ये एक रफली ऑर्डर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, सॉरी एस्टर, फिर एनहाइड्राइड, फिर असाइल क्लोराइड, फिर CONH2, फिर CN। ये पूरा पूरा ऑर्डर है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल फंक्शनिंग ग्रुप का। बच्चे म्यूट कर लो जिसके भी बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। ठीक है, हाउ टू डिसाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। राइट? तो कैसे डिसाइड करेंगे? फॉलो द सीनियरिटी ऑर्डर। क्या ऑर्डर है भाई? तो मैंने बोला अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी SO3H को मैं थोड़ा ओमिट कर दूंगा, है ना? मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके कंपोनेंट को देखना चाहता हूं। तो ये है। उसके बाद कौन सा था? तो एस्टर, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, उसके बाद बेटा तो वो था SO3H, फिर NH, नहीं, उसको हमने ओमिट कर दिया, हम सिर्फ तो कार्बन कंटेनिंग एंड एनहाइड्राइड। की बात कर। हाँ, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। इसको एक बार NCERT से भी मिला लेना तुम लोग। सर उसके बाद हाँ जी, सर इसका ऑर्डर ऐसा ही क्यों है? ये बेटा देखो, जब हमें डिसाइड करना है नेमिंग, ये तो नामकरण तो हमारे ऊपर है ना। जैसे हमको किसी का नाम लिखना है, इसका नेचर में एग्जिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है भाई। जैसे मान लो गुलाब का फूल का नाम गुलाब ना रख करके हम कुछ और रख दिए होते तो आज उसका वो नाम हो गया होता। तो नॉमेनक्लेचर जो पैटर्न बनाया गया, तो उसमें ये दिक्कतें आ रही थी कि एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करें। तो इसलिए उसका ऑर्डर ये रखा गया। इसके पीछे आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा इसमें कोई भी चीज। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं बताया कि इस आधार पे इसको किया गया, क्योंकि रिएक्टिविटी वाइज सब अपने आप में रिएक्टिव है। कोई थोड़ा ज्यादा किसी चीज से रिएक्ट करता है, कोई थोड़ा कम, लेकिन वो एक आधार तो नहीं है जहां तक मेरी समझ बोलती है ना। किस
राइट? तो लिखते Yes. चलो ये सब। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद क्या करूं मैं? इसके बाद क्या था बेटा? इसके बाद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो शायद अमाइड था और एक और बचा था जी, असाइल क्लोराइड। तो मुझे लगता है अमाइड पहले होगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा, नहीं, असाइल क्लोराइड पहले है फिर अमाइड है। अमाइड की प्रायोरिटी मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग की प्रायोरिटी ऑक्सीजन वालों के बाद ही आ रहा है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हेलोजन आएगा, CO। मान लो यहाँ Cl रहे, Br रहे, I रहे, X लिखा हुआ है ना? ये क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो बेटा एसिड हैलाइड मतलब कुछ भी रहे वहां पे चलेगा। उसके बाद तब अमाइड आ रहा है और उसके बाद तब साइनाइड आ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, ये सभी डेरिवेटिव्स बोले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये सब डेरिवेटिव है बेटा। तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, यानी इसको बोलते हैं अमाइड, और ये आपको मालूम है नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। ऐसे फंक्शनल ग्रुप तो साइनाइड, एज अ फंक्शनल ग्रुप इसका नाम नाइट्राइल है, ठीक है? या साइनाइड भी लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर में साइनाइड नहीं लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर में नाइट्राइल लिखते हैं, अगर उसको फंक्शनल ग्रुप का स्टेटस मिल गया तो। अभी दिखाया था मैंने, याद है? Yes. ठीक है। तो ये रहा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप समझने का ऑर्डर। और इसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड, और इसके बाद आता है आपका कीटोन, और इसके बाद आपका आता है अल्कोहल, और इसके बाद आपका आता है NH2। समझ गया बेटा? ये सीनियोरिटी ऑर्डर है। ये अमाइन है, ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये नाइट्राइल, ये सारा चीज ऐसे ऐसे। क्लियर? क्लियर हो गया? नोट कर लिया सबने बच्चों? यस सर। Yes. Yes, sir. चलो, अब कुछ और हम लोग चूज करते हैं, दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं। अरे ये बताओ, अभी स्कूल तो नहीं जाना है जी, कि जाना है किसी को? नो सर। हाँ No, sir. हाँ, तो मैं तो थोड़ा लेट तक मैं खींच रहा हूँ, ठीक है?
तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दे रहा हूँ, हाउ टू डिसाइड द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में। ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूँ। सो लेट अस लुक एट फ्यू क्वेश्चंस जिसको आप डिसाइड करो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग। ठीक है, डिसाइड द पेरेंट चेन व्हेन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो जैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि चलो, तो 1 कार्बन 2, बच्चों देखो मैं अभी सिर्फ कार्बन लिख रहा हूँ। चलो अच्छा, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ये पहला एग्जांपल है आपके लिए। बढ़िया से लिखो और इसको डिसाइड करो। दूसरा दे रहा हूं जो, सबका पेरेंट चेन ढूंढना है जी आपको। मेरे ख्याल से ये 4 एग्जाम्पल काफी हैं। अगर आप ढंग से सोचो तो काफी हद तक आपको इसी में सीखने को मिल जाएगा।
क्लियर बच्चों, कर लिया? यस सर, हो गया। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, करूँ? यस सर। तो देखिए, फर्स्ट केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है जी? एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नियम के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग फंक्स मतलब कि जो चेन आएगा उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आप इधर से इधर जाते हो बेटा, ध्यान से, अच्छा एक और बात, कि जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आए तो पहला जो तरीका होता है वो कार्बन को ले करके बनाने का होता है। एक और तरीका भी होता है जिसमें ये कार्बन ड्रॉप कर देते हैं, यानी सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो कहोगे सर उनके नाम में भी परिवर्तन है? हाँ है। अगर आप कार्बन को ले करके ये पेरेंट चेन बना रहे हो तो बेटा उसको बोलते हैं ओइक एसिड, और अगर कार्बन को छोड़ दिया इसके और सिर्फ यहीं से यहीं तक बना रहे हो तो उस केस में इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सी बात बता रहे हैं हम? नेम एज फंक्शनल ग्रुप। तो आप कहोगे सर दो दो नाम? हाँ होता है दोनों नाम, लेकिन लिखते कोई एक ही है। कौन सा लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। आपके स्टाइल ऑफ चूजिंग द पेरेंट चेन पे ये डिपेंड करता है। अगेन मैं बता रहा हूं, उन दोनों चेन में हम किसको प्रेफरेंस देंगे ये मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है हम कोशिश करते हैं ओइक एसिड ही हम यूज करें, मतलब इस कार्बन को लेते हुए जाएं। एक बेनिफिट ये है कि कार्बन इंक्लूड करते ही चेन का लेंथ बड़ा हो जा रहा है ना? यस सर। इसको छोड़ दो तीन ही का बन रहा है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये रहती है कि ओइक एसिड वाला ही नाम लिखा जाए। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इसका मतलब दो नाम है, हाँ है। इसीलिए तो देखो यहाँ पे दो दो नाम लिखा था मैंने, यहाँ देखो दो दो नाम है, दिख रहा है? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन कंटेनिंग है सब में यही बात है, एल्कोनोएट, कार्बोक्सिलेट, राइट। कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे एनहाइड्राइड का कोई मतलब, एनहाइड्राइड तो खैर एसिड के जैसा ही नाम है, इसका नाम ही अलग से हम समझाएंगे। उसके अलावा देखो आप यहाँ पे भी वही चीज है, एल्कानोएट, कार्बोक्सिलेट। ये देखो ओइल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। इस क्या ऐसा सबका नाम है? मोरलेस कह दो कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे एनसी का नाम सिर्फ कार्बिलमिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा कीटोन का सिर्फ एक ही नाम है, ओन। क्योंकि टेक्निकली तो मतलब अब कहोगे कि कोई खास बात क्या है सर बाकी सब में और कीटोन में? हाँ जी, क्योंकि ये जहां पे होते हैं वहीं चेन खत्म हो जाती है, इसके बाद चेन नहीं आगे बढ़ती है। कीटोन में दोनों तरफ चेन भागता है, मतलब हम लेफ्ट साइड में भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, राइट साइड में भी बढ़ा सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो बाकी सब हैं एक साइड देखो अंत कर दिए हैं, अब इधर ही साइड जा सकते हैं आप, मतलब आप इस एच नहीं हटा सकते, एच हटा दोगे तो ये एल्डिहाइड होगा ही नहीं। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब अगर मैं क्लासिफाई करूं फंक्शनल ग्रुप को तो उसमें दो तरह के हुए, पहले तो कार्बन कंटेनिंग, नॉन सी कंटेनिंग। अब नॉन सी कंटेनिंग में कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं सर। OH, नो कार्बन कंटेनिंग, जैसे OH हो गया, जैसे NH2 हो गया, जैसे SH हो गया,
ये सब के सब नॉन कार्बन कंटेनिंग। फिर कार्बन कंटेनिंग में भी दो टाइप के, तो कार्बन कंटेनिंग में भी हमारे पास आ रहा है बात समझ में बच्चा? यस सर। तो कार्बन कंटेनिंग में हमारा दो टाइप हो गया, एक तो ये कार्बन कंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जहां आते ही चेन दूसरे साइड ना बढ़ सके, जैसे टर्मिनेटिंग वाले में ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, असाइल। देखो एक ही तरफ खाली है इसका ना, देखो हम छोड़ किधर रहे हैं जी, एक ही तरफ छोड़ रहे हैं ना, बोलो। सर सर मतलब जो पेरेंट चेन है वो एक ही साइड से ही डिसाइडेड होगा, उसके अदर साइड नहीं। अब एस्टर भी उसमें से आता है। कुछ लोग बोलते हैं सर एस्टर में आप यहाँ CH3 क्यों, मतलब इसके जगह पे तो R होता है, तो एक तरह से राइट साइड भी। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O के एक ही साइड में ही हम जा सकते हैं, ऑक्सीजन बीच में हमारा पेरेंट चेन में नहीं आ सकता है, तो हम इधर साइड नहीं जा सकते, इसमें हमें इधर ही जाना है, यही इसका पेरेंट चेन वाला साइड है। तो बस अब यहाँ आप कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेन यहीं से डिसाइड होगा। एस्टर का नॉमेनक्लेचर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आराम से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में तो भाई कीटोन, दोनों तरफ देखो हाथ खुला हुआ है, इधर भी इधर भी। तो इसके दो नाम नहीं है, इनके डबल डबल नाम है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन को लेते हुए और एक कार्बन को छोड़ते हुए, मतलब एक बार CHO को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए और एक बार डबल बॉन्ड O को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए। इस तरह से है तो फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा ही, लेकिन एक बार कार्बन इंक्लूड कर लिया, एक बार एक्सक्लूड कर लिया, इतना ही करना है। उसके हिसाब से इनके नामकरण में फर्क आ जाएगा। तो जब कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा है तब अल है, पेरेंट चेन का हिस्सा है तो ओइक एसिड है, और जब वो पेरेंट चेन से जस्ट बाहर हो गया तो नाम इसका कार्बल्डिहाइड है और इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर हो गया बात? यस यस ठीक है। तो इसलिए ये पूरा चार्ट मुझे अगले क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे पूरा चार्ट याद करके आप सुनाओगे कि सर ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? तो कार्बोक्सिलिक। इसमें एज अ सफिक्स नाम क्या है सर? दो नाम है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक। ये पूरा चार्ट मुझे याद चाहिए, आज करके सुनाओगे कल? बोलो। यस सर और उनका प्रीफिक्स में नाम क्या है ना? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखा, हर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स की तरह से नाम है, सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स भी है, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा भी नाम उनको दिए हुए। तो एक डाउट नहीं आ रहा है सर, कोई तो है ना जो सबसे सीनियर है? यस सर। मान लीजिए सर, यही यही मान लीजिए, यही मान लीजिए तीन आए एक ही में, या मान लीजिए ये आया और ये आया और ये आया, तीन आ गए, उनमें सबसे सीनियर तो ये है। तो जब सबसे सीनियर ये है तो इसका नाम सफिक्स जैसा क्यों पड़े, प्रीफिक्स कैसे बन जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ये कब बनेगा? तो आ जाओ दिखाता हूं कि सब्स्टिट्यूएंट कब बन जाता है? इसलिए ये आना ही चाहिए डाउट दिमाग में। बताइए मुझे जरा। बताइए तो बेटा। देखिए, जो विशेष परिस्थितियों में मैं बात कर रहा था वो यही है। इसमें मुझे एक बार आप वो पेरेंट चेन चूज करके बताइए, चूज द पेरेंट चेन, जो दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एकदम आइडिया लग जाएगा इसी एग्जांपल से कब क्या तो करना है। स्ट्रेट वाली होगी। सभी लोग करो।
ये दोनों ही एग्जाम्पल में, सोच करके करो, जल्दीबाजी नहीं है, यानी आराम से। देखो मैंने दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड ही सिर्फ दिया है, कोई कंफ्यूजन ना है। और सबसे पावरफुल यही है, एक तरह से सबसे बड़ा यही है ना। तो दोनों में पेरेंट चेन चूज करो और COOH का नाम बताओ कैसे लिखेंगे, मतलब इस COOH का हम ओइक एसिड यूज करेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। सोच लो पहले, तब बोलना, भी नहीं बोलना है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी नाम लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ का ओइक लिख दिया कुछ का कार्बोक्सिलिक, ऐसा कभी नहीं करते हैं नियम में। नियम बस इतना ही है कि या तो आप सबका नाम ओइक लिखेंगे या तो सबका नाम कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, दोनों नाम यूज नहीं कर सकते। समझ गए बच्चों? बताएंगे अब आप लोग? बताओ, मैं ड्रॉ करूं? अब कितने लोग ने ये बोला कि सर ये पेरेंट चेन है? कितने लोग को ऐसा लगता है? से यस सर। यस सर। बोलिए बच्चों, हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है, सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनको ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा करने में देखो गड़बड़ी क्या होगा कि जो पहला नियम था मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो सिर्फ 2 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तीसरा वाला तो अगर आपने इसको PC में ले लिया तो इसका नाम तो ओइक एसिड हो गया, ये बाहर अगर छूट गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों नाम अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो पहले अगर आपने ऐसे चूज किया तो एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, दूसरा यहीं बगल में हम डुप्लीकेट बना करके देखते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है? दूसरा तरीका है कि सर हम ऐसा पेरेंट चेन ले लें, तो सभी का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक। सबका नाम ये होगा। यहाँ पे क्या था? ये ओइक था, ये ओइक था, और ये चूंकि हम दोनों नाम एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो ये बेचारा बच क्या गया था? सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या था? कार्बोक्सी। इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी दे रखा था। बन क्या गया था? ये सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या थे? फंक्शनल ग्रुप थे। तो यहाँ 2 ही फंक्शनल ग्रुप चूज किया है। यहाँ कितने चूज किए आपने? 3।
तो ये वो परिस्थिति है बेटा जहां पे हम इस कार्बन को नहीं लेने से हमें बेटर पेरेंट चेन मिलता है। अगर हम ले लें तो गड़बड़ाया था, क्योंकि तब 2 को हम कार्बोक्सिलिक एसिड का दर्जा दे रहे हैं, मतलब ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का, और एक हमारा छूट जा रहा है। जबकि नियम क्या बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, ये पहला प्रायोरिटी है। तो वो एक ही तरीका है जब हम इस तीनों को छोड़ दें इसे, और तीनों का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम यूज करें। समझ में आ रहा है बात? ये वो परिस्थिति है जहां पे हम नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, वरना ज्यादातर केसेस में हम इस कार्बन को लेके ही करते हैं। और साइक्लिक में भी ऐसे 1-2 केस आते हैं, वो मैं जब आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, और वो आप समझ जाओगे इजीली। ये क्लियर हुआ जी कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब बताओ नीचे वाले में, अब जैसे मैंने ये समझा दिया तुम्हें, मतलब ये गड़बड़ है और ये करेक्ट। तो वैसे ही मुझे नीचे वाले में समझाने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से क्या बनेगा इसके अंदर। फिर से सोचो, एक बार रिकंसीडर करो। सर हो गया। हो गया? यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसे चूज किया है? बोलो यस। किसी ने नहीं? वेरी गुड। अब कितने लोगों ने यहां से ऐसे चूज किया है? से यस। ओके। अब कितने लोगों ने ये पूरा चूज किया है? बोलो यस भाई। यस सर, ऐसे ही। Yes, sir. गुड। अब मुझे बताओ, अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? ये जो पूरा चीज बच गया, ये क्या बन गया? अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया? और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो देख रहे हो ना, सबसे सीनियर से सीनियर भी सब्स्टिट्यूएंट के जैसा मजबूरी में बन जाता है। वो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम लेवल के, ये कॉमन एग्जाम्पल नहीं है जी, बहुत ही अलग तरह का। इस वजह से इन पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और अभी भी आते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो चलो, उम्मीद करता हूं कि अब आपको पेरेंट चेन चूज करने आ चुका है। तो अब सर अगला स्टेप क्या है? तो बेटा अगला स्टेप है अब नंबरिंग का। क्योंकि एक बार आपने चूज कर लिया, क्योंकि अगर आप नेम फॉर्मेट याद करो तो नेम फॉर्मेट में मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले नाम साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं विथ पोजीशन, पोजीशन के साथ। तो ये पोजीशन के साथ का मतलब क्या है? उसका 1 2 3 4 कोई नंबरिंग होगा तभी तो ये नंबरिंग अब हमारा सेकंड स्टेप है। तो हाउ टू नंबर? priority order for numbering। तो बच्चों priority order numbering का क्या है? फंक्शनल ग्रुप, वंस अगेन आपको
आपको गिनती, पहली बात तो ये समझ लेना बेटा, नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग हमेशा एंड टू एंड नंबरिंग होती है। कार्बन इन पेरेंट चेन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बात नंबरिंग करते किसका है, तो बेटा पीसी का करते हैं नंबरिंग, पेरेंट चेन का करते हैं। पेरेंट चेन में जो कार्बन प्रेजेंट है उन्हीं का नंबरिंग करते हैं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो नंबरिंग ऑफ द कार्बन इन पेरेंट चेन, तो उसमें जो पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, numbering should be done from end to end. End to end. है ना? फ्रॉम एंड टू एंड। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा ऐसा है कि जो हमने पीसी चूज किया है, इस ऐसा मत करना कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, 5 ऐसे लिखती है, ये बहुत ही बकवास है। करना क्या होगा आपको कि आप यहाँ बीच में से कुछ स्टार्ट मत करिए, एकदम एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाइए, एंड टू एंड, मतलब यहाँ आप 1 लिखिए या फिर यहाँ आप 1 लिखिए। आ रहा है बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. तो क्लियर हो रहा है मेरे कहने का मतलब क्या है? या तो आप ये 1 2 3 4 ऑर्डर लिख सकते हैं, या तो जस्ट अपोजिट, बीच में से आप शुरू नहीं हो सकते हैं। आ रहा है? क्लियर हो रहा है सब बात? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं बेटा कि जैसे अगर मान लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है बीच में कहीं पे, खैर हमारे एग्जाम्पल में कहीं बीच में तो है ही नहीं, है ना? हमने अच्छा थर्ड फोर्थ हमने बताया नहीं था, 1 होने के बाद मैंने ये सब डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं एक बार आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। क्लियर? तो नंबरिंग करने के बाद वो वाले पे भी आ जाते हैं, फिर नंबरिंग भी कर लेते हैं जितने एग्जाम्पल अभी तक चूज किए हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग, तो सबसे पहला क्या मैंने बताया था आपको, फंक्शनल ग्रुप, मतलब नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे, ये जो सेकंड नियम है। पहला नियम है कि एंड टू एंड नंबरिंग करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग क्या था कि फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपका C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद आता है आपका साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। कौन सीनियर है जी साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट में? बोलो, इनमें कौन सीनियर? कोई भी Subsequent. नहीं सर, कोई सीनियर नहीं है जी, इसीलिए तो और लिख रहा हूं मैं, ये या ये सीनियर होता तो मैं सीधा ऐसे नहीं लगाता साइन। तो डबल और ट्रिपल एक ही कैटेगरी के हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट एक ही कैटेगरी के हैं। समझ में आया? कोई सीनियर जूनियर नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? तो अब Yes, sir. प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग में ये ध्यान रखना है। अब कैसे करना है? नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे, from that side, numbering should be done from that side,
फ्रॉम विच, उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। एंड सो ऑन। मतलब कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसा नंबरिंग करो जिससे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की नंबरिंग सबसे कम पड़े। वो भी नहीं है तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से साइड चेन सबसे पहले मिल जाए। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. तो अब इन्हीं एग्जाम्पल को, ये जो पिछले वाले थे, ये सब जो आपने किए हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप नंबरिंग करके बताओ मुझे। सबका नंबरिंग करो तो फटाफट। खैर जो सिमेट्रिकल है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी कर दो। जैसे ये साफ दिख रहा है सिमेट्रिकल है, इधर और इधर एक ही जैसा है सब कुछ, तो नंबरिंग करो। पेरेंट चेन भी चूज करो, नंबरिंग भी करो। जल्दी जल्दी करो बेटा। तो कर दिया बेटा? Yes, sir. तो देखो इसमें मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? या तो आप उल्टा भी किए हो तो सही है। है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे वाले में, अगर मैं बात करूं तो पेरेंट चेन पहले चुनते समय प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखा आपने, तो कितने लोगों ने ये डिसाइड किया है? से यस। So yes. Yes, sir. अब देखो जो लोग थोड़ा इमोशनल है वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे क्योंकि सोचेंगे ज्यादा ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया। बट अब ये फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, ये क्या बन चुका है? Substituent. Substituent. बिल्कुल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो यही हमारा पीसी हो गया। अब नंबरिंग करना हो तो भाई हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इधर से 1 2 3 4 5, या तो इधर से 1 2 3 4 5। कौन सा तरीका अख्तियार करें? पांचवा नंबर पे एल्डिहाइड या पहला नंबर पे एल्डिहाइड? पहले नंबर पे आएगा LPI. पहले नंबर। बोलिए, बोलिए भाई सब लोग। पहले नंबर. पहले यही तो नियम बताया मैंने ना, कि पहले क्या रखना है। नंबरिंग शुड बी डन सच दैट कि सबसे पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग लोवेस्ट हो। तो इसको लोवेस्ट तो तभी मिलेगा जब इधर हम 1 लिखेंगे, है कि नहीं? आ रहा है बात समझ में? इसको अभी 1 मिला, जब उल्टा करेंगे तो इसको 5 मिल जाएगा, तो बिल्कुल गलत है ना। आ रहा है जी सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा बताओ, इसमें OH और NH2 में कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? OH. तो हम यहां से ये चूज करेंगे, यही हमारा पेरेंट चेन है।
यस सर। है ना? Yes, sir. तो अब देखो अब नंबरिंग किधर से करें। तो सर आप लेफ्ट किधर साइड। से भी करो, आप देखो अगर 1 2 3 4 तो आपको 1 एंड 4 पे मिल रहा है, चाहे इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 1 और 4 पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। बोलो। यस Yes, सर। sir. लेकिन अगर आप भाई दोनों तरफ से तो बराबर ही हो गया। अब दूसरा चीज देखते हैं, क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं सर। तीसरा चीज देखते हैं, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है ना सर ये। अब उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा हो। क्यों ऐसा, क्या उसको हम प्रायोरिटी में ले रहे हैं? नहीं जी, प्रायोरिटी में नहीं ले रहे हैं, प्रायोरिटी में तो OH ही है, लेकिन दोनों तरफ से OH का सेम ही नंबर आ रहा है 1 एंड 4। तो जब वो एक ही बात हो गया तो अब दूसरी प्रायोरिटी भी देख लो, तीसरी प्रायोरिटी भी देख लो। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम उधर से किए जिससे फंक्शनल ग्रुप को तो किधर से भी 1 4 मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है। और दूसरे साइड से करते तो नंबर 3 मिलता, तो उसमें तो बढ़िया यही है ना, है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही करना है। चलो लास्ट वाला ये नंबरिंग देख लो। अब बताओ कितने लोगों ने ये चूज किया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी आई मीन पेरेंट चेन, कितने लोगों ने ढूंढा? Yes, sir. किया है Yes. सबने? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ नंबरिंग बता दो, क्या नीचे से ऊपर करें? क्योंकि देखो यहाँ करोगे तो ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, 3 4 1 एंड 4 पे ही मिल रहा है, और नीचे से करने पे भी ये 1 4 मिलेगा। ये तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हम उधर से करेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ रहा हो, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, तो ये इसका नंबरिंग हो गया। तो आपने क्या क्या सीख लिया? नंबरिंग कैसे करना है, पेरेंट चेन कैसे चूज करना है, और पेरेंट चेन का रूट वर्ड कैसे होगा, है कि नहीं? कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे देखते हैं क्या करते हैं। पेरेंट चेन एंड नंबरिंग करो। चलिए इतना कर दीजिए, 3 एग्जाम्पल और।
फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। फिर एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा नाम का, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। हो जाए तो बोल देना। सर हो गया। हो ठीक। गया। Yes. हो गया सबका? Yes, sir. चल, यस सर। तो पेरेंट चेन में तो डाउट ही नहीं होगा भाई, वो तो सीधा सीधा यही हो गया। नंबरिंग में अगर मैं बात करूं तो किधर से करोगे, लेफ्ट टू राइट की राइट टू, मतलब राइट सॉरी, टू हाँ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट बच्चा? राइट टू लेफ्ट। Right to left. तो ये 1 2 3 4 हो गया है ना। यस सर। और ये छठवे वाले में अगर मुझे बताना हो तो लेफ्ट टू राइट। अब देखो करके देखते हैं दोनों तरफ और देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहे हैं, तो हम कौन सा माने, ऊपर वाला या नीचे वाला, और क्यों? तो ऊपर वाला, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड को लोअर 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 उधर ट्रिपल उधर मतलब अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप को पहले तुम नहीं देख रहे हो, पहले तुम किसको देख रहे हो? फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है ना। कहाँ बराबर मिल रहा है? सर वो तो पहले प्रिंसिपल फंक्शन है ना, OH। हाँ तो इसको इधर से 3 मिल रहा है और इस साइड से तो 4 मिल रहा है ना जी, बराबर कहाँ मिल रहा है? यस सर। देखो ना बराबर कहाँ मिल रहा है बराबर। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया ना। यस सर तब भी यस सर। तो 1 2 3 4 5 तो इसमें अच्छा पेरेंट में पहले OH नहीं लेंगे? है तो बेटा, OH OH पेरेंट चेन में नहीं है। पेरेंट चेन में होने का मतलब क्या, उसके अंदर घुसा रहे, इसका मतलब वो उससे जुड़ा रहे, पेरेंट चेन से जुड़ा तो है। यस सर। समझ गए बात? मतलब अगर ऐसा रहता तब मैं तुम्हारी बात समझता कि जैसे सर इसके अलावा एक CH2OH है, तो अब तो सर पेरेंट चेन में है ही नहीं, तब आप बोलते कि सर यहाँ से शुरू करो पेरेंट चेन। समझ में आया? लेकिन यस भाई सर। अब अभी तो वो ऑलरेडी उससे जुड़ा हुआ है ना, उसको वो कहाँ लगे। अब बताओ मुझे इसमें, तो लेफ्ट टू राइट। इसमें भी यही है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे हम 6 5 4 3 2 1 करें तो गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि देखो सर, एक में 3 मिल रहा है, एक में 4 मिल रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल मुझे बता दो, काम खत्म हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तब हम क्या करें? अब क्या गेम किया है समझ में आ रहा है? गेम क्या किया है मैंने जी? सर बीच में रख दिया दिया। मतलब वो फंक्शनल ग्रुप को। इधर, और 5 4 3 2 1 इधर, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप अब डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों का सेम है। अब कैसे डिसाइड करोगे? सब बॉन्ड से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। हाँ तो अब एक में देखो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा फायदा मिल रहा है, एक में डबल बॉन्ड को ज्यादा फायदा मिल रहा है।
है ना? दोनों हो सकते हैं ना लेकिन इसमें तो, एक ही प्लेस पे। नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं दोनों, मतलब अगर उस नियम की बात करो तो मतलब कोई सीनियर जूनियर नहीं है, लेकिन जब कुछ भी नहीं रहे तो लास्ट में हम अल्फाबेट देखते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग टू सी। अब अल्फाबेट में उसका आइन आता है, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड, और ईन आता है डबल बॉन्ड का। तो बताओ पहले अल्फाबेट किसका आ रहा है जी? वाई है पहले कि ई है पहले? तो ई, ई। तो ई पहले है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं जिधर से वो वन मिल जाए, मतलब जिधर से वो बेटर हो, तो ये बेटर हो जाता है अल्फाबेटिकली। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है जी कि वो सीनियर है, ठीक है, बाय अल्फाबेट। क्योंकि वो अगले ही एग्जाम्पल में मैं आपको काटना चाहूंगा ये बात, ठीक, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। जैसे अगले ही एग्जाम्पल में ये मैं बात आपका काटना चाहूंगा कि अल्फाबेट से कोई मतलब नहीं है। देखो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर रहा हूं जहां पे अगर आप सीनियर जूनियर मान लोगे तो आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो पेरेंट चेन, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पेरेंट चेन तो यही है, सोच के बताइए, है ना? Yes, sir. अब इसमें हमारे पास दो चांस है नंबरिंग का, एक 1 2 3 4 5, और बताइए जरा आपके हिसाब से कौन सही लग रहा है। तो अगर मैं यहां देखूं तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले केस में सी डबल बॉन्ड सी का नंबर क्या मिला था? अगर मैं देखूं तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग हमेशा बच्चों ना, दो नंबर होता है ना भाई, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में दो नंबर है, देखो 2 3 4 5, दो दो नंबर है ना Yes, sir. Yes, sir. भाई। डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में। तो कभी भी अगर पूछा जाए इसका नंबर क्या है, तो आप लोवेस्ट बताओगे, उसमें से दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, तो लोएस्ट कौन सा है? 2। और 2. ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना पड़ रहा है? 4। और 4. इधर वाले में मैं पूछूं तो कितना पड़ रहा है? नीचे वाले? 4 नहीं जी, अभी समझाया ना, लोवेस्ट देखते हैं, 3 4 उसका नंबर है ना, तो 3, तो कौन सा नंबर है? हाँ, तो 3। 3, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का बताओ। तो 1, 1. 1, sir. अब बताओ, इसमें हमें मिल रहा है 2 4, इसमें हमें मिल रहा है 1 3, तो कौन सा हम चूज तो करें? लेफ्ट टू राइट वाला, मतलब मुझे ये बताओ, 1 3 चूज करें या 4 2 चूज तो करें? राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू, अबे यार, लेफ्ट टू राइट मत बोलना, ये बता 2 4 चूज करूं या 1 3 चूज करूं? तो 3 1, क्यों? क्यों तो 1? लोएस्ट नंबर है। हाँ बिल्कुल, कि सर हम उधर से गए जिधर से हमको पहले मिल गया कोई चीज, इधर से तो पहला नंबर ही 1 है, इधर से पहला नंबर 2 है, तो प्रायोरिटी वाइज जल्दी इधर से पड़ रहा है, तो हम इसको फाइनल करेंगे। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए कोई सीनियर जूनियर नहीं था, दोनों और से लिखे जाते हैं, डबल और ट्रिपल। यहाँ पिछले वाले में तो नंबर भी सेम मिल रहा था, आप देखो ना, यहाँ पे इसको 1 मिल रहा है, इधर से आने पे इसको 1 मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम था, इनका नंबर भी सेम था, तब जाके कुछ नहीं समझ में आया तो अल्फाबेट देखा। यहाँ अल्फाबेट से नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि भाई पहले ये आ गया तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जो सेट मिल रहा है हमें 1 3 का मिल रहा है, यहाँ सेट मिल रहा था 2 4 का, ये गड़बड़ सेट है, ये करेक्ट सेट है। पहला पहला कंपेयर करते हैं, 2 और 1 में पहला 1, इसको मत कंपेयर कर लेना सर, इसको कंपेयर करो, खैर इसमें तो इसमें भी ये बेटर ही है। तो हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट, वो सेम हो जाए तो सेकंड टू सेकंड, वो सेम हो जाए तो थर्ड टू थर्ड, ऐसा देखते हैं सर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, समझ गए? तो ये करेक्ट कौन सा हो गया भाई, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला करेक्ट, नीचे वाला। ये रॉन्ग। नंबरिंग आ गया बेटा। अब बस हम एक नाम लिखवाएंगे और आज का क्लास इसी पे समाप्त करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया सा आप सोच के नाम लिखोगे। पहली बार में करेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। करो तो हम देखते हैं आप लोग क्या नाम लिखते हो। एक ही थोड़ा सा बड़ा होगा, घबराना नहीं है उससे। बस खत्म कर दिया मैंने। इसका नाम लिखिए। फॉर्मेट याद है जी? सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले तो पेरेंट चेन का, नहीं सॉरी प्रीफिक्स लिखते हैं पहले। हाँ, पहले प्रीफिक्स मतलब साइड चेन या सब्स्टिट्यूट। फिर पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन के हिसाब से रूट वर्ड, फिर एन इन आइन, फिर Group. फंक्शनल ग्रुप पोजीशन के साथ। चलो तो लिखो, देखें क्या करते हो। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। एकदम एक एक चीज आपको जबान पे रट जाना चाहिए आज की क्लास के बाद, क्योंकि कल से ये मौका नहीं मिलेगा। कल से सिर्फ नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है? सर हो गया। हो गया बच्चों? यस सर। तो चलो पहले तो पेरेंट चेन, किसी को कोई डाउट है ये जो मैंने खींचा है इसमें? नो सर। नो सर। No, sir. sir. अब नंबरिंग का बात आता है, तो नंबरिंग में किधर से करें जी? जिधर से फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट मिलेगा। तो 1 2 3 4 यहां से मिला, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो सेम हो गया। तो अब यानी वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो अब किधर से करें? उधर से करो जिधर से, बोलो। Double bond pass हो. सब्सटेंट का वो। बिल्कुल, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं जी, डबल बॉन्ड पहले, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो बेटा इधर से करने पे डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आया है, और इधर से अगर हम करते तो छठे समझ में नंबर। आ गया बात? तो इसलिए इसलिए यही नंबरिंग करेक्ट। अब नाम लिख रहे हैं, तो अब नाम में सबका पहले कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन है? तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, साइड चेन था, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ये साइड चेन। अच्छा भाई, ये साइड चेन हो गया, तो इसका नाम भी है? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है भाई? मिथाइल। हाँ, इस साइड चेन का नाम क्या है सर? मिथाइल। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? नाइट्रो। अरे भूल नाइट्रो। गए क्या जी सब? यस सर, याद है ना। नाइट्रो। अच्छा, मैं पेज में वो भी दिखा दे रहा हूँ कहाँ है, एकदम याद करके रखना है अगली क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से तैयार होकर बैठे। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने लिस्ट भी बना के आपको दिखाया था, ये आपको याद करना है। ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, एल्कोक्सी, ये सब मैंने आपको बोला था। तो ये मैंने आपको बोला था कि एकदम आप अच्छे से याद करोगे। और एक इपॉक्सी भी मैंने बोला था ऐड करके, है ना?
इतने आपको मिनिमम याद करने हैं, तो याद कर लेना सर। हम आज ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों से, ठीक है। फिर भी आप अपना नोट्स बनाते रहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। तो ये हो गया मिथाइल और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो। और ये क्या है जी? फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या है? ऑल, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. शुरू करें नाम लिखना। तो बताओ सबसे पहले नाम किसका लिखे हैं हम, साइड चेन या मिथाइल का। सब्स्टिट्यूएंट का? तो आंसर है सर दोनों का प्रायोरिटी एक ही होता है। तब क्या देखे? अल्फाबेट अल्फाबेट देखो, ये एम है और ये एन है, एन है नाइट्रो और ये एम। कौन पहले आता है जी एम एन में? एम तो पहले M. उसको लिखोगे। कौन सा पोजीशन बेटा? 5। 5 तो पहले पोजीशन फिर नाम, 5 मिथाइल। फिर तो सर 2 अब नाइट्रो। दूसरा वाला जो, हाँ बिल्कुल 2 नाइट्रो, सेकंड प्रीफिक्स। पहला लेटर आपको मालूम है किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। 2 नाइट्रो हो गया। अब उसके बाद किसका नाम? तो ये तो हो गया, ये तो हो गया प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया। अब प्लस रूट वर्ड। रूट वर्ड बताओ हेप्ट होगा ना, रूट कितने कार्बन है? 7 है ना? 7 Seven. हेप्ट तो क्या बोलते हैं? हेप्ट, हेप्ट HEPT, ये हेप्ट हो गया रूट वर्ड। है ना जी? Yes, sir. देखो मैं Yes, अलग अलग ब्रेक कर दूं। उसके बाद बताओ एन, इन, आइन। सर 2 इन होगा ना। देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ एक एक कंपोनेंट को ब्रेक करके। हाँ बोलो। In, sir. अब हेप्ट के बाद एन, इन, आइन, तो सर इन होगा। कौन से नंबर पे इन है? सर 2 इन, 2 से 2 in. दूसरे दो नंबर। नंबर। तो 2 इन, उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया। फॉर ऑल। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप 4 ऑल। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि सभी चीजें बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो सारे कंपोनेंट दिख गए नाम के? यस सर। Yes, sir. अब ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों ये सारा चीज दिख गया आपको कि ये पूरा नाम है। अच्छा इसमें एक छोटा सा चेंज है, वो ये कि कभी भी दो वॉवेल्स एक साथ, मतलब रूट वर्ड का ये जो ई है ना, उसके इमीडिएट बाद नेक्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो तो इस ई को हटा देते हैं। फिर से एक बार, जो एन है, इन है, आइन है, उसमें जो ई लेटर है अगर उसके इमीडिएट बाद नेक्स्ट वॉवेल पड़ जाता है तो बेटा ई को हटा देते हैं, ऐसा नियम है। तो इसमें बस इसी को हटा देना है। सर इसमें तो इन ई आता ही नहीं है ना, ई एन होता है। बल्कि यही में मैं भी बोल ई रहा एन था। होता है। नहीं एक्चुअली ई एन ई होता है वो पूरा, मैंने वहां पे नॉमेनक्लेचर में बस इन लिख दिया था, एक्चुअली में ई एन ई होता है, वाई एन ई होता है। देखो ना यहाँ लिखा तो है ई, तो ई हटा देते हैं, सिर्फ इन रहता है। समझ में आया बच्चों? कब हटाएंगे? जब यहाँ जैसे मान लो यहाँ कार्बल्डिहाइड होता तब नहीं हटाते, तब पूरा लिखते ई एन। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों ये नाम? यस सर। समझ में आ गया? अब Yes, बच्चों sir. आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। कुछ कुछ नाम अपना 9th 10th के बुक से निकालिए, करिए प्रैक्टिस। 11th